एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम पोस्ट का यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पोस्ट। आई होप डूइंग रियली वेल। आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम करेंगे एनटीपीसी के PYQs। तो ये लेंगे वन लाइनर। सबसे पहले क्वेश्चन है, इन विच सिटी वाज द खेलो इंडियन यूथ गेम 2020 हिल। तो ये गुवाहाटी में हुई और 2024 की कहाँ हुई? तमिलनाडु में। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। तमिलनाडु में हुई थी ये 2024 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स द गोबी डेजर्ट एशिया। तो ये कहाँ पे है गोबी डेजर्ट? तो ये है गोबी डेजर्ट एशिया में। तो ये किस किस के बीच में पड़ता है? ये गोबी डेजर्ट जो है मंगोलिया और चीन दोनों के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ है और ये एक ठंडा मारुस्थल है, ठीक है। ये विश्व का 5वें सबसे बड़ा मारुस्थल है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में आने वाले 5 डेजर्ट के नाम बताने हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, कौन कौन से 5 मारुस्थल हैं, तो आपने ये कमेंट बॉक्स में बता के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक एशिया का डेजर्ट है थार डेजर्ट और यूरोप का डेजर्ट कौन सा है? तबरसन मारुस्थल। तबरसन मारुस्थल, ये याद रखना, ये पूछ सकता है, ऐसे नाम जो पूछते हैं, ठीक है। इन विच वट इज सुकन्या समृद्धि योजना, ए स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड। ये क्या है? स्मॉल स्कीम ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो ये कब शुरू किया गया? ये 2015 में शुरू की गई, जनवरी 2015 को ये स्कीम शुरू की गई। अब इसे कितने साल होने वाले हैं? 10 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। ये किसके द्वारा शुरू की गई? ये की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी, ठीक है। 2015 में ये शुरू की गई और इसे अब 2025 में 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। इन विच इज़ ए सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड। तो ये कहाँ पे है? केरला में। सबरीमाला टेम्पल कहाँ पे है? ये है केरला में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यह मंदिर भगवान अप्पा को समर्पित है। किसको? पता नहीं है, ये पेन क्यों नहीं चल रहा। अप्पा को, ठीक है। ये भगवान अप्पा को समर्पित है ये टेम्पल सबरीमाला। हु वॉज द ऑनर विद द 55th जनपद अवार्ड ऑफ द ईयर 2019 में 55th अवार्ड किसे मिला? तो ये इनका नाम था अच्युतन नाबोदी, ठीक है। अच्युतन नाबोदी को ये अवार्ड मिला। इन्हें एक और भी अवार्ड मिला था 2017 में, इन्हें पद्मश्री से अवार्डेड, ठीक है, सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी स्टार्ट द फेमस सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती टू दांडी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन दांडी। तो नवसारी डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ, ठीक है। तो इसका ये यात्रा कब शुरू हुई? 12 मार्च 1930 को ये यात्रा शुरू की गई। इसमें 79 अनुयायी भी इनके साथ थे, ठीक है। ये किसके विरुद्ध था? ये ब्रिटिश सरकार के नमक पर कर लगाने के खिलाफ था, ठीक है। इसमें हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इन विच ऑफ द पास कंटेंट श्रीनगर एंड लेह। तो ये जो जिला पास है ये तो आसान ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वाज कडिकुलम न्यूक्लियर प्लांट स्टेटर लोकेटेड। ये तो है तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इंडिया का सबसे फर्स्ट न्यूक्लियर जो पावर प्लांट था वो था तारापुर में, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र में। कब बना? 1969 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस इज इनोवेटेड ऑफ। तो ये किसके द्वारा था? ये था यूरोप द्वारा। कब बना? ये बना 2007 में, ठीक है। इट वाज क्रिएट इन 2007, ठीक है। ये 2007 में बना। अब इसके तो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है तो पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ? ये पेरिस एग्रीमेंट इन 2015 को पेरिस एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2015, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जेन इज़ द करेंसी ऑफ जापान। एग्जाम पोस्ट पर छोटी छोटी पोस्ट आती हैं किसी कंट्री के बारे में, उनकी, ठीक है, उनकी करेंसी के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, ये सब उनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहीं से ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये थे MN रॉय, मनवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है, इनका पूरा नाम है। तो ये कब? द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज
proposed in 1934 by M.N. Roy, ठीक है, M.N. Roy ने 1934 में ये आइडिया फर्स्ट टाइम आया था, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन कब आया, तो पढ़ रहे हैं तो कैबिनेट, इसके बारे में देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन आया 1946 में। तो असेंबली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इन गवर्नमेंट इन 2 ईयर 11 मंथ एंड 19 डे, ठीक है। इन इतने दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। जो ड्राफ्ट कमेटी थी विद बी आर अम्बेडकर एज अ चेयरमैन ऑन अगस्त 1947, कितनी अगस्त थी, 29 अगस्त 1947 में, ठीक है। अम्बेडकर एज अ चेयरमैन ऑन अ ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है। बी आर अम्बेडकर थे ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन, कब आई थी, ऑन अगस्त 29 1947 में, ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे। तो इलेक्टेड कौन थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नॉन इलेक्टेड कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, ठीक है। तो B.N. राव वाज अडॉप्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर ऑफ असेंबली। ये तीनों याद रखने हैं। सच्चिदानंद सिन्हा इलेक्टेड नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली थे, B.N. राव क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर ऑफ असेंबली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द रीजन ऑफ प्लांट अर्थ वेयर लाइफ एक्सटेंड्स इज नोन एज ए बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो द बायोस्फीयर इज ए मेड अप ऑफ ऑल द अर्थ इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये कॉइन किसने किया था, ये किया था एडवर्ड स्यूस ने, ठीक है, जो टर्म को आइन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड एसोसिएट विच ओनली म्यूजिक। तो ये ग्रैमी अवार्ड है। ये ग्रैमी अवार्ड को क्या बोला जाता है, तो ये कब शुरू हुआ फर्स्ट अवार्ड, तो ये शुरू हुआ 1959 को, ठीक है। ये 1959 को ग्रैमी अवार्ड शुरू हुए और ये किसके लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है सिर्फ ओनली म्यूज़िक के लिए। तो इसे क्या बोला जाता है, एज ग्रामोफोन अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड इनका छोटा नाम है, फुल नाम क्या है, ग्रामोफोन अवार्ड्स, ठीक है। ये याद रखना है आपको, पूछ लिया ग्रैमी अवार्ड का फुल फॉर्म क्या है। इसे ग्रैमी अवार्ड को फुल फॉर्म में क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है ग्रामोफोन, एज ग्रामोफोन अवार्ड, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन विच So the first attempt to calculate national income in India was made by, तो फर्स्ट जो इनकम थी इंडिया की वो थी कैलकुलेट की गई थी, तो की गई थी दादा भाई नेहरू जी द्वारा। तो किस हिसाब से की गई थी कैलकुलेट, तो ये की गई थी 20 रुपीज़ इन पर ईयर पर कैपिटल इनकम ऑफ 20 रुपीज़ इन ईयर 1967 और 1967 और 8 के दौरान जो इनकम कैलकुलेट की गई थी दादा भाई नेहरू जी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द विच लॉ एज कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस एंड इन्वॉल्व, ठीक है। ये साइंस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये किसके द्वारा इन्वॉल्व की गई थी, तो ये थे कार्लियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन विच वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल लोकेटेड, ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आसान ही था। इन विच हाउ इज द कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी के फादर कौन थे, कार्ल लीनियस, ठीक है। कार्ल लीनियस टैक्सोनॉमी के क्या थे, फादर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग द फार्म सेंटूर इंस्ट्रूमेंटिस्ट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटिस्ट थे जो वो कौन थे, शिव कुमार शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये किसकी है, आंध्र प्रदेश की। और कौन कौन से हैं, ये हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक,
तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। कौन सा एज पर आर्टिकल कौन सा है? तो यह 1969 इज ए लेजिस्लेटिव असेंबली पास ए रेजोल्यूशन ऑफ abolish on the create of the legislative council by majority of total member of assembly and by the majority not less than the 2/3 of member present and voting। ठीक है, ये ऐसे बनती है और इसका क्या है 1/3। ठीक है, ये याद रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। 1/3 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बट नॉट लेस देन 40। ठीक है, लेस देन नहीं होना चाहिए 40 के। ठीक है, चलिए अब इसकी एक ट्रिक है जिसे आप याद रख सकते हैं किस किस में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो ये है KUMBAT। ठीक है, यह है बी, ये है MU। कुंभत से याद रख सकते हैं। के का मतलब कर्नाटक, यू का मतलब उत्तर प्रदेश, एम का मतलब महाराष्ट्र, पी का मतलब बिहार, ए आंध्र प्रदेश, टी तमिलनाडु। ठीक है, ये पेन को पता नहीं क्या बीच में चल नहीं रहा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, कुंभत कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फेमस ऑफ गोल गुम्बद इज लोकेटेड इन। तो ये है कर्नाटका में। ठीक है, कहाँ पे है? कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोफाल रेबलियन टुक प्लेस बिटवीन द ईयर। जो मोफाल था, जो मोपाल विरोध था वो कहाँ किन ईयर में हुआ? 1921 और 22 में। ठीक है, 21 और 22 में हुआ। तो ये किसके लिए था? नवीन शुल्क कल जो कर वसूलते थे उनके लिए था। ठीक है, ये 20 अगस्त 1921 में ये शुरू हुआ। अंग्रेज़ों के पुलिस थाने को जलाने से शुरू होकर और जिंदा जलाने हजारों नागरिकों को जबरन कर देने से इनकार करते हुए मालाबार की धरती को हिंदू जमींदारों के रक्त से लाल कर दिया गया। कहाँ पे हुआ ये? मालाबार। ठीक है, मालाबार के किसानों ने विरोध किया कि वो कर नहीं देंगे और ब्रिटिश सरकार जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उन पर बर्बरता दिखाई। उन्हें जिंदा जलाया गया। हजारों नागरिकों को जबरन करके जेल में डाल दिया गया। ठीक है, विच ऑन द फॉलोइंग एज द फिल्म फेयर अवार्ड द बेस्ट फिल्म 2020। ये गली बॉय थी और अब कौन थी? ठीक है, ये तो गली बॉय थी। तो एक क्वेश्चन इसमें रह गया। तो इसके जो जनरल कौन थे इस समय? तो थे लॉर्ड रेडी। ठीक है, लॉर्ड रेडिंग थे, वो इनके क्या थे? जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो गली बॉय को दिया गया 2020 फिल्म फेयर अवार्ड और 2024 का किसको दिया गया? तो +2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। +2 फेल। ठीक है, पूरा लिखती हूँ। इनको दिया गया जो छोटी छोटी पोस्टें आती हैं एग्ज़ाम पोस्ट पर, बेस्ट अवार्ड हो गया। ठीक है, जो भी रिसेंट में न्यूज़ रहती है अवार्ड हो गए, तो कुछ भी होती है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं और पूरी पोस्ट पढ़ सकते हैं। आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो बहुत बेनिफिट ठीक है होती है। जलियांवाला बाग मैसेज टुक प्लेस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ विक्टोरी। तो ये कौन थे? तो ये थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ? अमृतसर पंजाब में। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेट था जलियांवाला बाग मैसेज जैसे बता दिया 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। विच नाउ फॉलोइंग प्रोजेक्ट इन ए उत्तर प्रदेश टीरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एसोसिएट विथ। तो ये आइंस्टाइन द्वारा 905 में ये पब्लिश की गई थी। ठीक है, और इन्हें जर्नल क्रिएटिविटी 1916 में वाज एक्सप्लेन ग्रेविटी एंड इट रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स ऑफ नेचर। ठीक है, ये तो सबको पता है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। व्हाट इज द नेक्स्ट नेशन प्रोडक्ट NNP। ये क्वेश्चन आया हुआ है NNP। तो ये क्या है?
नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये है इनका फॉर्मूला है NNP इक्वल GNP डिप्रीशिएशन। ठीक है, ये याद कर लेना, कभी पूछ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड, तो ये मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ टेकन ऑफ स्टोर्ड रिजल्ट ऑफ द फिजिक्स मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, तो इसे आउटपुट प्रोसेस बोलते हैं। हु फॉर द बैटल ऑफ प्लासी अगेन द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने बैटल लड़ा था, तो ये थे सरजुद्दौला। ठीक है, सरजुद्दौला। तो कब लड़ी थी, 23 जून 1757 को। ठीक है, 1557 को ये लड़ी थी। उत्तर पूर्वी भारत में प्लासी, ये कहाँ हुई, उत्तर पूर्वी भारत में किसके विरुद्ध हुई थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुई थी। इसमें जीता कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोमिंग सरफेस सन एज नोन एज ए, ठीक है, तो फोटोस्फीयर। ठीक है, साइंस वाले भी 2-4 क्वेश्चन आ गए बीच में। इन विच नेशन हैज़ होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम 5 टाइम, तो 5 टाइम किसने होस्ट किया है, ये 5 टाइम होस्ट किया है ऑस्ट्रेलिया ने। कब कब किया है, 1980, 1938, 1962, 1982, 2006, 2018। ठीक है, तो ऐसे 5 बार जीता है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एलएक्सडी मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम पीरोम, आपको पीरोम की स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है, पीरोम की फुल फॉर्म बतानी है। द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज एप्पल, तो एप्पल की स्पेलिंग क्या है, द एयर पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, वो वाला एप्पल नहीं है, फ़ोन वाला। ठीक है, तो ये है पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। इसरो फर्स्ट, तो इसरो ने किया था जो, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और इसरो का पहला जो था सैटेलाइट, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट था आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन इन 19 अप्रैल 1975 इन, कहाँ से किया था ये आपने बताना है। ठीक है चलिए आगे क्वेश्चन। तो इंडिया का जो फर्स्ट सैटेलाइट था वो कौन सा था, आर्यभट्ट। कब किया था, किसकी सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से, मतलब अब जो रशिया है। तो कब हुआ था, 19 अप्रैल 1975। ठीक है, तो किस स्थान से किया गया था ये आपको बताना है। आप कमेंट करके नहीं जाते, प्लीज़ कमेंट करके जाया करिए। आपको समझ आई नहीं आई, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, दिस इज व्यू साइनिंग ऑफ, टेक केयर।